अस्सलाम वालेकुम। ब्लैक होल्स के हवाले से आज मैं आपके साथ इंतहाई इंपॉर्टेंट और ऐसी बातें शेयर करने वाला हूं जो मैं यकीन के साथ कह सकता हूं कि किसी पाकिस्तानी यूट्यूबर ने, फिजिसिस्ट ने, माहिर फल्कियात ने आज तक आपके साथ शेयर नहीं की होंगी। ब्लैक होल क्या है? ब्लैक होल्स, ब्लैक होल के बारे में मुख्तसरन ये तो सभी जानते हैं कि खला में एक ऐसी जगह है, ऐसा गड़ा है, ऐसा पिट है, ऐसा होल है जहां से कोई चीज फरार नहीं हो सकती, कोई चीज एस्केप नहीं कर सकती, किसी किस्म का मैटर वहां से एस्केप नहीं कर सकता, यहां तक कि लाइट भी एस्केप नहीं कर सकती। ये बिल्कुल मुख्तसर सा इसका एक कॉन्सेप्ट है ब्लैक होल का। आगे बढ़ने से पहले मैं यहाँ पर यह बात करना चाहता हूँ कि हमें साइंस और ईमान के अंदर फर्क का पता होना चाहिए। साइंस एम्पिरिकल एविडेंस का नाम है। साइंस के अंदर बिलीफ या अकीदे नहीं चलते। साइंस में ऐसा नहीं होता कि लोगों ने कहा है तो लोग कह रहे हैं, सब कह रहे हैं तो हम इसको मान लेंगे। साइंस की जो बुनियाद है वो बड़े ठोस शवाहिद और एक्सपेरिमेंटल और एम्पिरिकल, जैसे मैंने पहले कहा, एम्पिरिकल एविडेंस मांगती है। तो आज देखा जाता है कि हम सुनते हैं, वीडियोस देखते हैं, पोस्ट वगैरह देखते हैं ग्रुप्स के अंदर, और सारी दुनिया ब्लैक होल्स को जो सुना, जो इंफॉर्मेशन पहुंची उसको एज इट इज लोग फॉरवर्ड करना शुरू कर देते हैं और उस पर ईमान की हद तक यकीन, यहाँ तक कि बहुत सारे हमारे उलमा इकराम पिछले चंद सालों में, मोटिवेशनल स्पीकर और मतलब हर कोई ब्लैक होल पर ऐसे बात कर रहा है जैसे शायद ये कोई बहुत अनडिनाएबल रियलिटी है। इसी हवाले से मैं आपको ये शेयर करना चाहता हूँ, आप हैरान होंगे ये जानकर कि ब्लैक होल के हवाले से साइंस में एक भी सॉलिड एम्पिरिकल एविडेंस नहीं है। देयर इज नो एविडेंस फॉर ब्लैक होल। ब्लैक होल्स के हवाले से अब तक जितनी भी बातें हैं, और मैं जानता हूं कि अभी फौरन आपके ज़हन में आ गया होगा कि ब्लैक होल्स की तो तस्वीरें ले ली गई हैं, तो ब्लैक होल की तस्वीरों के ऊपर इंशाल्लाह ताला अगली वीडियो हमारी जरूर होगी और उसके बारे में भी आपको एक तस्वीर का दूसरा रुख बताएंगे। तो आज मैं आपके साथ अभी ऐसे ही हवाला जात शेयर करने वाला हूँ, आप इनको गौर से देखिए। सबसे पहला हवाला जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं, ये नेचर मैगजीन का एक आर्टिकल है, 31 मार्च 2005 में ये पब्लिश होता है, और फिजिसिस्ट जॉर्ज चैपलिन ये कहते हैं कि ब्लैक होल्स डू नॉट एग्जिस्ट। आर्टिकल का टाइटल ही यही है, ब्लैक होल्स डू नॉट एग्जिस्ट, 31 मार्च 2005। इसमें आप पूरा पढ़ सकते हैं कि इट्स अ नियर सर्टेनिटी दैट ब्लैक होल्स डोंट एग्जिस्ट, ही क्लेम्स, एंड आइंस्टाइन डिड नॉट बिलीव इन ब्लैक होल्स। आइंस्टाइन भी ब्लैक होल्स पर यकीन नहीं रखता था। इस हवाले से मैं आपके साथ आखिर में बड़ा जबरदस्त एक और हवाला शेयर करूंगा। नेक्स्ट जो आपके साथ रेफरेंस शेयर करना है वो ये है मैथ्यू फ्रांसिस, इनका आर्टिकल 2011 में छपता है और ये भी ब्लैक होल्स डोंट एग्जिस्ट, इसका टाइटल भी यही है। 2005 में भी ब्लैक होल्स डोंट एग्जिस्ट, 2011 में भी ब्लैक होल्स डोंट एग्जिस्ट। मैथ्यू फ्रांसिस कौन है? मैथ्यू फ्रांसिस कॉस्मो एकेडमी है एक, उसके डायरेक्टर हैं, फिजिसिस्ट हैं और एस्ट्रोनॉमी और फिजिक्स के कई सालों से टीचर हैं, साइंस राइटर हैं और ये साइंस के हवाले से चीजें लिखते रहते हैं। इनका भी आर्टिकल आप पूरा पढ़ सकते हैं, मैंने स्क्रीनशॉट शेयर कर दिया है, नेट पर आपको मिल जाएगा कि ये बहुत सारी रीजंस एस्ट्रोनॉमी के हवाले से और जो भी ऑब्जर्वेशन, जो भी लोग कहते हैं कि ये ब्लैक होल का प्रूफ है, उस हवाले से उसकी अल्टरनेटिव एक्सप्लेनेशन बयान करते हैं। तीसरा इंतहाई इंपॉर्टेंट, इंतहाई इंटरेस्टिंग हवाला, ब्लैक होल्स डोंट एग्जिस्ट से फिजिसिस्ट, जून 27, 2007 में, और ये कौन कह रहा है? मुल्हिदीन के पसंदीदा लॉरेंस क्रॉस। ये आर्टिकल white.com पर छपता है और इसमें भी वो कहते हैं कि ब्लैक होल्स एज कॉमनली डिस्क्राइब्ड कैन नॉट एग्जिस्ट। इसको भी आप पढ़ सकते हैं कि वो इसमें क्या रीजंस देते हैं। इसी तरह 2011 में जॉर्ज चैपलिन का एक और पहला जो मैंने आपको आर्टिकल दिखाया जॉर्ज चैपलिन का, वो 2005 का था। 6 साल बाद भी वो अपनी इसी बात पर कायम है, मे बी ब्लैक होल्स डोंट रियली एग्जिस्ट। तो इसमें भी वो यही बता रहे हैं कि ब्लैक होल मॉडल में बहुत सीरियस प्रॉब्लम्स हैं। उसके बाद में आपसे ये एक किताब है, एलेक्जेंडर अनजिकर और शीला जोन्स, ये भी फिजिसिस्ट हैं, जर्मन के हैं और इन्होंने ये किताब लिखी है। इंतहाई इंटरेस्टिंग किताब है, मैं रेकमेंड करूंगा कि जो लोग इन साइंस के मौज़ूआत में दिलचस्पी रखते हैं, बिलखुसूस आज के दौर में जबकि इल्हाद की मारामारी है, इस किताब को पढ़ना बहुत जरूरी है। मैंने पहले भी आपको बताया कि साइंस जो है वो
ایمانیات اور عقیدوں اور شخصیات کے بیانات کا نام نہیں ہے، سائنس امپیریکل ایویڈنس کا نام ہے۔ اور اس کتاب میں الیگزینڈر انزیکر پوری ڈیٹیل کے ساتھ، بڑی تفصیل کے ساتھ اس موضوع کے اوپر وہ بحث کرتے ہیں کہ کس طرح سے جو فزسسٹ ہیں وہ اپنے دوسرے مادی بینیفٹس کے لیے فزکس کو پیچھے چھوڑ چکے ہیں، اور فزکس کے اندر کیسی کیسی چیزیں شامل ہو چکی ہیں جن کا سائنس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ اسی کتاب کے اندر بلیک ہولز کا بھی وہ ذکر کرتے ہیں، بلیک ہولز دا اسائلم فار کیلکولیشنز، کہ یہ کیلکولیشنز کا محض ایک اسائلم، ایک مساوات، ایک کیلکولیشنز پیپر کے اوپر مفروضات ماخوذات کی یہ ایک کہانی ہے بلیک ہولز۔ اور یہ آپ اسکرین شاٹ میں جو میں نے چیزیں ہائی لائٹ کی ہیں، ویڈیو کو پاز کر کے آپ پڑھ سکتے ہیں، کتاب بھی ایزیلی نیٹ پر اویلیبل ہے، فری میں ڈاؤن لوڈ کر کے آپ اس کو پڑھ سکتے ہیں کہ وی کی ناٹ لرن اینی تھنگ اباؤٹ انٹیریئر، ہم بلیک ہولز کے اندر جو بھی ہے اس کے بارے میں جان ہی نہیں سکتے، کیونکہ آپ کا دعویٰ یہ ہے کہ بلیک ہولز کے اندر جو انفارمیشن ہے وہ اس کی گریویٹیشنل قید سے آزاد ہی نہیں ہو سکتی، اینڈ آف ڈسکشن۔ اور بلیک ہولز جو ستارے ہیں، کیونکہ ستاروں کے کولیپس سے بنتے ہیں، تو ایک ستارے کے اندر کیا فینومینا ہوتا ہے، کیا پروسیسز ہوتے ہیں، یہ آپ ایک لیبارٹری یا ایک ایکسپیریمنٹل فیز کے اندر آپ کے پاس ٹیکنالوجیکل وہ ترقی ہے ہی نہیں کہ ایک ستارے کے اندر کیا عوامل رونما ہوتے ہیں وہ ایگزیکٹلی جان سکیں کہ وہ کس طرح سے وہ بن سکتا ہے، بلیک ہول کے اندر کر سکتا ہے۔ تو یہ صرف ایزمپشنز ہیں، یہ بات الیگزینڈر انزیکر کرتے ہیں جو کہ ایک فزسسٹ ہیں۔ انزیکر کا یوٹیوب پر ایک چینل بھی ہے، اس اگلے اسکرین شاٹ میں آپ دیکھ رہے ہیں، انزیکرز ریئل فزکس۔ اس کے اندر یہ جو میں آپ کو اسکرین شاٹ دکھا رہا ہوں، یہ بھی وولفگینگ کنٹ بڑے یہ فزسسٹ ہیں، یہ ان کا ایک سیشن ہے جس میں انزیکر ان کے ساتھ یہ ڈسکس کر رہے ہیں کہ بلیک ہولز جو ہے وہ ایگزسٹ نہیں کرتے ہیں۔ اگلا حوالہ ہے اسٹیفن جے کروتھرز۔ اسٹیفن جے کروتھر آسٹریلیا کے فزسسٹ ہیں، آپ ان کی ایکیڈیمک کوالیفیکیشن گوگل کر سکتے ہیں، اور یہ ان کے بھی یوٹیوب پر لیکچر موجود ہیں، ان کے پیپرز بھی موجود ہیں، سائنٹیفک پیپرز انہوں نے پبلشڈ پیپرز ان کے موجود ہیں، جس میں یہ اپنے لیکچرز میں، پیپرز میں میتھمیٹیکلی یہ سارا بتاتے ہیں کہ کیا خامیاں ہیں، کیا وجوہات ہیں کہ جنرل ریلیٹیوٹی جو ہے وہ انکنسسٹنٹ ہے اور بلیک ہولز جو ہیں وہ ایگزسٹ نہیں کر سکتے۔ اسٹیفن جے کروتھرز کا یہ ایک پیپر کے جیسا میں ذکر کر رہا تھا، امریکن جرنل آف اسپیس سائنس میں ان کا یہ پیپر پبلش ہوتا ہے 2015 میں، اور یہ پیپر اگین اس میں وہ پوری میتھمیٹیکل پرابلمز بیان کرتے ہیں کہ بلیک ہولز کے حوالے سے کیا پرابلمز، میتھمیٹیکل ایکویشنز میں کیا پرابلمز ہیں۔ جن کو شوق ہے وہ یہ پیپر پورا پڑھ سکتے ہیں، ایزیلی انٹرنیٹ پر یہ بھی اویلیبل ہے۔ اس میں جو ہائی لائٹ میں نے پارٹ کیا ہے، the theory of black hole is not only incomplete but also ill-posed، نہ صرف یہ نامکمل تھیری ہے بلکہ یہ غلط تھیری ہے۔ اسٹیفن جے کروتھر کی ان کے پیپر کی حمایت کے اندر ایک اور حوالہ جو ہے ڈاکٹر ڈمیٹری ہیں، یہ رشیا کے فزسسٹ ہیں، تھیوریٹیکل فزسسٹ ہیں، اور یہ ایڈیٹر ان چیف ہیں انٹرنیشنل پیئر ریویوڈ فزکس جرنل کے، اس جرنل کا نام ہے پروگریس ان فزکس۔ وہ بھی اپنا ایک پیپر جو ہے وہ لکھ چکے ہیں اسٹیفن جے کروتھر کی حمایت میں، کہ جو اسٹیفن جے کروتھر کہہ رہے ہیں وہ ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ بلیک ہول نہیں ہوتے۔ اور آخر میں آپ کے ساتھ میں یہ شیئر کرتا ہوں، جیسے میں نے کہا کہ آئنسٹائن بھی خود جس کی جنرل ریلیٹیوٹی، اسپیشل تھیوری آف ریلیٹیوٹی کو لے کر جو ہے یہ کہا جاتا ہے کہ یہی وہ بنیاد بنی بعد میں چل کر بلیک ہولز کی تھیوری کے حوالے سے، بلیک ہولز کی ایویڈنس کے حوالے سے، تو آئنسٹائن تو خود ایک پیپر لکھ چکا ہے 1939 میں، یہ میں اسکرین پر آپ کے ساتھ شیئر کر دیتا ہوں، آپ دیکھ سکتے ہیں، آپ ایزیلی اس کو بھی انٹرنیٹ پر یہ اویلیبل ہے، جس میں کہ پوری اپنی میتھمیٹیکل ایکویشنز، اپنی تھیوری آف ریلیٹیوٹی کے حوالے سے وہ اس کا یہ نتیجہ نکالتا ہے کہ ستارے جو ہیں وہ سنگولیرٹی میں کولیپس کر ہی نہیں سکتے ہیں، اور یہ امپاسبل ہے۔ تو وہ بلیک ہولز کو ایون آئنسٹائن بھی نہیں مانتا تھا۔ تو یہ میں نے آپ کے ساتھ کچھ حوالہ جات شیئر کیے، کچھ فزسسٹ کے حوالہ جات، میں نے ان میں سے کوئی ایک بھی
नॉन फिजिसिस्ट का या नॉन साइंटिस्ट का, ऐसे बंदे की बात नहीं की कि लोग ऐसा नहीं मानते। ये आर्टिकल्स आपके साथ शेयर किए हैं, पेपर का हवाला दिया है यूट्यूब पर, इन फिजिसिस्ट के, थियोरेटिकल फिजिसिस्ट के, ये सारे गैर मुस्लिम है, ये मौलवी नहीं है। इन सब के आप वीडियोस पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं कि ब्लैक होल्स के ऊपर ये कब से, पिछली कई दहाइयों से, इवन आइंस्टाइन का पेपर मैंने आपको दिखाया कि वो भी कहता है कि ब्लैक होल एग्जिस्ट नहीं करते। अब आप कहेंगे कि नहीं जी अब टेक्नोलॉजी ने तरक्की कर ली है, तो ऑफ कोर्स आप कमेंट्स में बताएं कौन सी ऐसे एविडेंस हैं, कौन सी ऐसी चीजें हैं। मैंने अभी इस वीडियो में कोई ऐसी साइंटिफिक, कोई ऐसी बात नहीं की है जो कि आपके लिए समझने का बायस ना हो, लेकिन इंशाल्लाह अगली वीडियो में मेरी कोशिश होगी कि इंतहाई आसान करके आपको समझाया जाए कि ब्लैक होल्स की एग्जिस्टेंस के हवाले से जितनी भी बातें बयान की जाती हैं वो या तो मफरूज़े हैं, माखूजात हैं, पेपर की कैलकुलेशंस हैं, और उनका रियल साइंस से, साइंटिफिक मेथड से उनका कोई सबूत नहीं है और ना ही उनका कोई सबूत दिया जा सकता है। तो हमें यहाँ पर सोचना चाहिए, तदब्बुर करना चाहिए, ख्याल करना चाहिए कि हम किस मकाम पर आ चुके हैं कि हम बातें सुनते हैं और सुनी सुनाई बातों पर ऐसा ईमान ले आते हैं कि जैसे उसमें कोई कमी, कोई कोताही, कोई नुक्स हो ही नहीं सकता। और अफसोस सद अफसोस की बात यह है कि हम उन ब्लैक होल्स को कुरान मजीद की आयत से साबित कर रहे होते हैं कि कुरान मजीद में भी ब्लैक होल का जिक्र है। और मैंने भी पिछली वीडियो बनाई साहिल हदीम के हवाले से, ये 1 साल पुराना मेरा सेशन था जो मैंने भी रिसेंटली अपलोड किया है, और मुझे कमेंट्स में, मैं वो भी कमेंट्स भी आपके साथ शेयर करेंगे और उनको भी, उनका मैं रिस्पॉन्ड करूंगा इंशाल्लाह। और कमेंट्स में लोग इतनी ज्यादा तनकीद कर रहे हैं कि जी ब्लैक होल्स पर कैसे क्वेश्चन कर सकते हैं, तो आप लोगों को बताया ही नहीं जाता। कौन आपको यूनिवर्सिटीज में, कॉलेजेस में ये बताता है कि देखें ये साइंटिस्ट भी हैं, इनके ये व्यू पॉइंट्स हैं, इसलिए वो कहते हैं, इनके ये आर्ग्यूमेंट्स हैं। मैंने आपके साथ स्क्रीन शेयर कर दिया है, स्क्रीनशॉट शेयर कर दिए हैं, आप इन आर्टिकल्स को खुद जाके पढ़ सकते हैं और आप मुझे कमेंट में बताएं कि क्यों इनके आर्ग्यूमेंट स्ट्रांग नहीं है और कौन सी साइंटिफिक ऐसी एविडेंस हैं जो कि स्ट्रांग हैं ब्लैक होल के हवाले से। तस्वीर नहीं, तस्वीर के बारे में भी आपको बताएंगे, वेट कीजिए, ब्लैक होल्स की तस्वीरों का भी राज आपके सामने इंशाल्लाह ताला खोला जाएगा। तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लें अगर ब्लैक होल्स और ब्लैक होल्स के अलावा ऐसी फल्कियाती बातें, ऐसे नजरियात जो कि साइंस में, साइंस के नाम पर हमारे इस मॉडर्न दौर में राइज हो चुके हैं और बच्चे उनकी बातें सुनते ही ऐसे रिएक्ट करते हैं जैसे कोई मजहबी इंतहा पसंद। तो ऐसा ही लगता है कि साइंस जो है वो साइंस नहीं रही, साइंस बल्कि एक मजहब बनता जा रहा है। तो इंशाल्लाह ताला ये सिलसिला जारी रहेगा। अगेन, आप जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट में अपनी राय का इजहार करें और ये वीडियो दूसरों के साथ शेयर जरूर करें।